यीशु के बारे में 4 पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ओके, मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16, लूका में 24, यूहन्ना में 21। उसके बाद दूसरा यीशु जो दिखता है वो दिखता है एक्ट्स में, द बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों की किताब, जिसमें 28 अध्याय। यीशु की 4 पुस्तकों में, जो अभी नहीं रखा हूं, यीशु की 4 पुस्तकों में मिरेकल्स, आशीष, क्षमा, उद्धार, प्यार, सब कुछ करता हुआ दिखेगा। लेकिन द बुक ऑफ एक्ट्स में, जो यूट्यूब के लोग हैं वो भी सुने, द बुक ऑफ एक्ट्स में यीशु आपको सामर्थ के काम दूसरों से कराता हुआ, क्षमा का कार्य दूसरों से कराता हुआ, चंगाई छुटकारा दूसरों से कराता। वो दूसरे कौन हैं? पतरस, स्टीफन, एंड्रू, और लास्ट में अपना हीरो जिसको कहते हैं पौलुस। अब तीसरा यीशु जो दिखता है प्रकाशित वाक्य में, तो वापस कहता हूं, टोटल 3 यीशु आपको बाइबल में दिख जाएंगे। 4 पुस्तक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। दूसरा यीशु कहां? एक्ट्स में। तीसरा अभी बताया था प्रकाशित वाक्य में। और प्रकाशित वाक्य का यीशु ना तो क्रूस पे चढ़ा हुआ मेमना है, ना चरनी में पैदा हुआ बच्चा है, बल्कि यीशु बब्बर शेर है। ओके। और उस यीशु को जरा भी गलती नहीं करना मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का यीशु समझने की, और उस यीशु को जो प्रकाशित वाक्य का है गलती नहीं करना एक्ट्स वाले यीशु को समझने की। क्योंकि 4 पुस्तकों का यीशु आपको दिखेगा अलग है, प्रेरितों की किताब का यीशु आपको दिखेगा, क्या बात है। और तीसरा प्रकाशित वाक्य का यीशु आपको दिखेगा, लेकिन और जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये वही है जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य का यीशु। तो प्रकाशित वाक्य के यीशु को आप आशीष, चंगाई, छुटकारा, क्षमा, प्यार करता हुआ नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। बल्कि आपको यीशु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको अक्सर पढ़ते हुए, टोटल 22 चैप्टर्स हैं, आपको अक्सर पढ़ते हुए ये दिखेंगे कि वो गुस्सा कर रहा है, वो वार्न कर रहा है, चेतावनी, और साथ ही साथ डांट रहा है। और जिसमें से एक आज मैंने चुना, वो कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से, बाप रे। ओके, तो जितने यूट्यूब पर हैं अभी लोग कितने हैं? क्या बात है, वंडरफुल। तो इस प्रकाशित वाक्य का यीशु ने जब कहा मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, ओके, मुझे लगता है और एक ऐड करना पड़ेगा। सबको पूछूंगा, प्लीज रिस्पॉन्स करना, ठीक है? क्या यीशु जिसकी वर्शिप अभी आप लोग कर रहे थे वो कौन सा वाला यहां था या है? कौन सा वाला 3 में से? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वाला, या एक्ट्स वाला, या फिर प्रकाशित वाक्य वाला? यहां कौन है अभी? कमान कमान कमान, जोर से। ओके, अगर प्रेरितों का काम होता तो शायद बाहर होते जो सबको बचाकर अंदर लाते। अगर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कहोगे तो फिर आपको उसको पैदा करना पड़ता। लेकिन ये चर्च है, तो यीशु यहां कैसा है? ऑफ कोर्स प्रकाशित वाक्य वाला। तो जितने यहां पे बैठे हैं जिसका उद्धार हो चुका है, जो फर्स्ट टाइम है, यहां पे कोई है फर्स्ट टाइम? ओके, तो उनको माफी है, लेकिन 99.9% आप वो सब हैं जिसको यीशु जानता है एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और यीशु कहता है कि तुम, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु कहता है चर्च को कि तुम बाहर नहीं, मेरे अंदर हो। और कुछ बर्दाश्त करो, कुछ चर्चेस या कुछ विश्वासी यीशु को बीमार कर रहे हैं। ओ, यीशु को बीमार कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। पूछो कैसे? उल्टी कब आती है? जब कोई बीमार होता है। तो यीशु यहां उल्टी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई अंदर रहकर
यीशु को बीमार कर रहा है। क्या कभी ऐसा सुना था? सोच के देखो। तो वापस कहता हूं कि जब आप लोग गीत गाते हैं, आपको नहीं, जब आप लोग गीत गाते हैं तो समझो कि किसका गा रहे हो और किसको गा रहे हो, किसका किसको, अंडरस्टैंड? क्योंकि जब आप वर्शिप करते हो, इवन प्रीच करते हो, प्रार्थना करते हो, आपको समझना चाहिए कि यह मत्ती से प्रेरितों तक वाला है या तीसरा प्रकाशित तक वाला है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य का यीशु को ही, अब इसको भी सुन लो, प्रकाशित वाला यीशु को ही आप जब मरकर ऊपर जाओगे तो आप उसी को देखोगे। क्योंकि मत्ती का यीशु जो पैदा हुआ था चरनी में, वो बड़ा हो गया है, और प्रेरितों का किताब का यीशु काम खत्म करके आपको प्रकाशित वाक्य में मिल रहा है। अरे बाप रे, ऊपर से जा रहा है या समझ में आ रहा है? तो जिसको आप लोग चर्च कहते हैं ना, आज जरा ध्यान से सुनो, ओके? आप जो चर्च हो ना, आप अंदर हो, तो यीशु को आपकी वजह से बीमार मत करो, क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो आपको उल्टी कर देगा। ओके? तो ये रहा बेस। अब यहां से शुरू हो जाए तो